वेलकम बैक वंस अगेन टू माय टू क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज का जो एजेंडा है, आज हम आपको डिफाइन करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज द वर्चुअल मशीन जो आपने AWS पोर्टल पे क्रिएट की थी। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन बेस्ड वीडियो सीरीज जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी। पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप AWS पोर्टल के जरिए इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं और इंस्टेंस का RDP एक्सेस करते हैं। Now I'm just going to define you how you can manage your virtual machine or instance that you created over AWS portal. So guys, as we know that content के according अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है AWS compute services। तो और compute के पार्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है EC2 इंस्टेंस। तो लास्ट टाइम हमने ये इंस्टेंस तैयार किया था, अभी हम इसका एक RDP एक्सेस करते हैं और RDP एक्सेस करने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इस VM में क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है वर्चुअल मशीन्स का RDP एक्सेस करने के लिए। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द की जो आपने की क्रिएट की थी वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन, क्योंकि यू नो दैट कि AWS पोर्टल पे जो पासवर्ड होता है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। राइट, अगर आपके पास लिनक्स या उबंटू मशीन तैयार कर रहे हैं तो यू मस्ट नीड टू यूज द प्राइवेट की, और अगर आप विंडोज से रिलेटेड वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं तो उस केस में पब्लिक की आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओनली फॉर फर्स्ट टाइम इंस्टेंस को एक्सेस करने के बाद, वर्चुअल मशीन एक्सेस करने के बाद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। मीन्स यू हैव ऑप्शन टू चेंज द पासवर्ड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड आपको की के थ्रू मिलेगा की को जब आप डिक्रिप्ट करते हैं जो पासवर्ड मिलता है वो आपका रूट यानी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन यानी इंस्टेंस को एक्सेस किया है, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ RDP टूल। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, क्या क्या सर्विसेज हमें यहाँ पे देखनी है। पोर्टल पे आ जाते हैं ताकि हमें EC2 डैशबोर्ड के अंदर दिखने वाली सर्विसेज के बारे में आइडिया लग जाए कि कितने नंबर ऑफ सर्विसेज डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं EC2 के। तो एजेंडा पहले ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट पे। लाइक ये जो कॉर्नर पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंस्टेंस हमने बनाया है, इंस्टेंस रनिंग में है जिसका हमने RDP एक्सेस कर रखा है। सर्वर 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें सेलेक्ट कर रखा है। नाउ टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला इंस्टेंस रनिंग इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस जो है उनकी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पैनल में मिलेगी। एक इंस्टेंस अवेलेबल है जिसकी कंडीशन रनिंग है। राइट, तो सिस्टम ओपन करने से पहले आपको ये हाईलाइट कर देगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस आपके पास अवेलेबल है या कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है और कितनी रनिंग कंडीशन में है। चलिए बात करते हैं इलास्टिक आईपी की। इलास्टिक आईपी क्या करता है? इलास्टिक आईपी इज अ परमानेंट आईपी एड्रेस, फिक्स आईपी एड्रेस आप बोल सकते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे कि अगर हम अपने इंस्टेंस की बात करें तो अभी अपने पास जो इंस्टेंस है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 44.202.105.169। ठीक है ना, ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है जो बाय डिफॉल्ट AWS ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। बट इट्स अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर आप अपने इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर देते हैं या शट डाउन कर देते हैं, स्टॉप करके रख लेते हैं और 2 दिन बाद इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये आईपी जो है मे बी चेंज हो जाएगी। राइट, डायनेमिक के केस में आपको पे करना पड़ता है रेंट, जितना ट्रांजेक्शन आप यूज़ करते हैं उतना ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इलास्टिक आईपी पे मूव करते हैं यानी स्टैटिक आईपी पे मूव करते हैं तो आपको डे वन से जो भी आपके पास आईपी एड्रेस मिलेगी वो स्टैटिक रहेगी और उस स्टैटिक आईपी एड्रेस का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। राइट, तो इलास्टिक आईपी अटैच कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। करंट जो वर्चुअल मशीन्स की आईपी एड्रेस है वो सेपरेट है। हम यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी परचेज कर लेते हैं। क्लिक ऑन इलास्टिक आईपी। और इलास्टिक आईपी, वी डोंट हैव एनी इलास्टिक आईपी, अभी अपने पास कोई इलास्टिक आईपी है नहीं। तो क्लिक करेंगे आप अलोकेट इलास्टिक आईपी एंड लोकेशन। हाँ, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू मस्ट नीड टू यूज़ द सेम लोकेशन। जिस लोकेशन में आपका इंस्टेंस रन कर रहा है ना, उसी लोकेशन में आपको आईपी एड्रेस को परचेज करना पड़ेगा। लोकेशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द जोन्स, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी जोन है, जो भी जोन्स में आपने तैयार कर रखा है उसी जोन में आप अपने इलास्टिक आईपी को परचेज करेंगे। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि अपने पास जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर जो हमने इंस्टेंस बना रखा है उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। ओपन रनिंग इंस्टेंस जो भी हमने तैयार कर रखा है।
आर लोकेशन इज यूएस ईस्ट 1C, ध्यान रखना यूएस ईस्ट 1C, यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 नहीं, हमें इसका जोन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूएस ईस्ट। ओके, सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर एवरीवन, यूएस ईस्ट ABC, जितने भी इस पर्टिकुलर जोन में यूएस ईस्ट में जितने भी लोकेशन, जितनी भी लोकेशन है ABCD, उन सभी के लिए एक ही आईपी एड्रेस काम करेगी, राइट। तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट और यहाँ पे आपको कर देना है अलोकेट। पहले हम इंस्टेंस के लिए आईपी परचेज करेंगे, फिर इस आईपी एड्रेस को उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो भी इंस्टेंस हमने बना रखा है उससे एसोसिएट कराने का काम करेंगे। बट उसके पहले जो हमने इंस्टेंस परचेज कर रखा है इसकी आईपी पासवर्ड चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार हम इसको की से डाउनलोड करें। तो नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं, और स्पेस करके एक्टिव कोलन यस, ये आप कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे। इस कमांड के जरिए आप जो विंडोज़ का पासवर्ड है, किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको जो कीज़ हमने डाउनलोड की थी उस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने cloud@123 इसका पासवर्ड डिसाइड कर लिया है। क्लोज करते हैं, और अभी अपने पास जो आईपी एड्रेस है 44.202, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है, सो आई डोंट वांट टू यूज़ द डायनेमिक आईपी एड्रेस। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, व्यू डिटेल, रिलीज आईपी एड्रेस एंड एसोसिएट आईपी एड्रेस। तो रिलीज तब करेंगे जब हम पहले से एसोसिएट करे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट किया, जिस भी इंस्टेंस के साथ ऐड करना है। दो ऑप्शन है, या आप तो निक कार्ड से अटैच कर दीजिए या इंस्टेंस से अटैच कर दीजिए। तो नेटवर्क इंटरफेस या NIC पर्टिकुलर इंस्टेंस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारा रनिंग है। दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस, और हमें कर देना है एसोसिएट। वी सक्सेसफुली एसोसिएटेड आवर आईपी एड्रेस टू आवर वर्चुअल मशीन। एक बार इंस्टेंस वाले पैनल पे आ जाते हैं, इस इंस्टेंस वाले पैनल को हम रिफ्रेश कर देते हैं, और आप देखिए यहाँ पे 18.235.131.198 इसका RDP भी एक्सेस आपका जा चुका है, क्योंकि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आपने रिप्लेस कर दी, जो इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस थी उसको आपने डीएसोसिएट किया, और नई पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपने परचेज की थी इलास्टिक आईपी के जरिए उसको एसोसिएट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, इस पब्लिक आईपी एड्रेस को आप करिए कॉपी, और जो भी रिमोट टूल है RDP आपने डाउनलोड किया था उस RDP को के पेज को ओपन करिए। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, और यूज़र नेम में हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड के लिए अभी आपको विजार्ड प्रोवाइड कर देगा ये। चलिए, वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन, और अभी इसमें आईपी सेम ही दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें चेंज होने में, बट एक्चुअल में जो हमारी आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुकी है। यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ व्हाट्स माई आईपी, या फिर आप पेज पे जाकर के मीन्स जो AWS का पेज है उस AWS के पैनल से भी देख सकते हैं। तो ओवर AWS पेज आप देखिए यहाँ पे ये कंफर्म बता रहा है यू हैव आईपी एड्रेस ऑफ 18 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली चेंज द आईपी एड्रेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, कल हम VM बनाते समय डिस्कस किया था कि जब आप विंडोज़ मशीन तैयार करते हैं, राइट, तो विंडोज़ के केस में AWS फ्री ट्रायल में 30 GB का स्पेस प्रोवाइड करता है, राइट, 30 GB का स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करते हैं। बट अगर आपको एडिशनल हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बैक टू द इंस्टेंस, जो भी आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ओपन कर लेंगे हम, और डैशबोर्ड पे ओपन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा टू कॉन्फ़िगर द वॉल्यूम। अब देखिए लास्ट में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वॉल्यूम का, 30 GB के वॉल्यूम ऑलरेडी अवेलेबल है जो इंस्टेंस के साथ अटैच है, 10 GB की हार्ड डिस्क हम और अटैच करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर दीजिए आप, हाउ मच स्पेस यू वांट टू प्रोवाइड, 10 GB, और US ईस्ट 1C, ठीक है ना, जो हमारा इंस्टेंस है उस इंस्टेंस में, उस इंस्टेंस के लोकेशन में आप अपने इस वर्चुअल हार्ड डिस्क को परचेज कर लेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्रिएट। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, 2 इंस्टेंस हो गए, और अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन है दूसरा ब्लू है। ग्रीन का मतलब है इन यूज, मीन्स विच इज कनेक्टेड विद 1
वर्चुअल मशीन। अवेलेबल ब्लू, इट मीन्स दैट अवेलेबल, इसका यूज़ नहीं है, आप अपने इस हार्ड डिस्क को किसी भी वर्चुअल मशीन या इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे और अब देखिए यहाँ पे अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, क्लिक करिए और इंस्टेंस, जो भी इंस्टेंस है, जिस भी इंस्टेंस के साथ आपको अटैच करना है, सेलेक्ट कर देंगे और अटैच पे क्लिक कर देंगे। दिस इज़ द वे। अब आप देखिए इन यूज़ ये भी आ गया। और अगर आप बैक आ करके इंस्टेंस को ओपन करते हैं तो आप देखिए 10 GB की हार्ड डिस्क आपके पास अवेलेबल है। आप इसको इनिशलाइज करिए, ऑनलाइन करिए और इसमें आप कोई भी पार्टीशन तैयार कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो दिस इज द वे। अभी हमने डैशबोर्ड की दो चीज़ें समझी, एक इलास्टिक आईपी और दूसरा अपने पास डिस्क मैनेजमेंट, कैसे नई हार्ड डिस्क को हम अटैच करके अपने क्रिएट करके अपने इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई देंगे। तो guys, I think it's enough for today. We'll connect tomorrow with another chapter, with another session. Take care, guys. Bye bye, and please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.